वापस आया तो उसने देखा कि सब लोग कुछ अजीब सी चीज बना रहे हैं। हैरान होकर उसने हांगू से पूछा, ये क्या बन रहा है? हांगू ने बताया कि राजा इसे घास की रस्सी कहते हैं और ये उन लताओं से कहीं ज्यादा मजबूत है जो वो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। बनाने का तरीका भी बताया, पहले भूसे को चिकना करो, फिर रेशों को आपस में मिलाकर रस्सी बनाओ। स्टोन बोन और चिढ़ गया क्योंकि उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। चेन ने उसे इधर उधर खड़े रहने से मना किया और शाखाएं लाने को कहा। फिर उसने सबको टहनियां उठाने और घास की रस्सियों को एक तय पैटर्न में बांधने को कहा। कम से कम 5 लकड़ी के फ्रेम्स बनाने थे। उसके बाद उसने सबसे कहा कि उन फ्रेम्स को खोदे हुए गड्ढों में लगाओ, फिर उन्हें ऊपर से आपस में बांधकर पिंजरे का शेप दिया और पुआल से अच्छी तरह ढक दिया। जैसे ही यह पूरा हुआ, पूरा कबीला सुअर बाड़े के अंदर घुस गया और उस पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ने लगा। हर कोई वहां रहना चाहता था और राजा के बच्चे पैदा करना चाहता था। यह देखकर चैन अकड़ गया और बोला, यह सुअर बाड़ा तुम्हारे लिए नहीं है। तभी सैम और मियाँ शावकों को लेकर वापस आ गए। चेन ने सैम को कहा कि सुअर के बच्चों को अंदर रख दे। यह सुनते ही स्टोन बोन रोते हुए चेन के पास दौड़ा और चिल्लाने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। वो बार बार बोलता रहा कि इतना अच्छा घोंसला जंगली सुअरों के लिए बर्बाद नहीं होना चाहिए। एजेंट भी चेन से लिपट गया और स्टोन बोन की बात से सहमत हो गया। वो सब उसी घोंसले में रहना चाहते थे। स्टोन बोन ने यह भी कहा कि उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए जहां वो राजा के साथ चैन से रह सके। चेन ने गुस्से से उन्हें धक्का देकर दूर किया और बोला कि उसे किसी मर्द के साथ गले लगने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर बोला कि अभी सुअर बाड़ा चाहिए तो ले लो, लेकिन जब असली घर बनेंगे तो उनमें से किसी को जगह नहीं मिलेगी। एन एकदम रुक गया, फिर जल्दी से बोला कि अगर कोई बेहतर जगह मिलेगी तो वो कहीं और रहने को तैयार है। स्टोन बोन को यह जगह दे दो। स्टोन बोन ने भी मना कर दिया। चेन ने उसकी शिकायत को अनसुना किया और सैम को बोला कि सभी सुअरों को अंदर कर दो। हुआंगशु पास आया और पूछा कि जानवर तो खाने के लिए होते हैं, तो इन जंगली सुअरों को जानवर पालना क्यों सीख रहे हैं? चेन ने पूछा। बिना शिकार किए खूब सारा खाना चाहिए। हांगू ने उत्साह से हाँ कहा। चेन ने समझाया कि अगर इन बच्चों को पालें और सुअर पैदा हों तो खाने की कोई कमी नहीं रहेगी। इससे जानवर पालने का मिशन पूरा हो गया और चेन को इनाम मिल गया। उसने खोला तो उसमें नमक का एक पैकेट था और साथ में तले हुए क्लैम बनाने की एक रेसिपी भी थी। चेन इनाम को घूरता रहा, सोचने लगा कि क्या सिस्टम उसे शेफ बनाना चाहता है, लेकिन सिस्टम ने यह भी बताया कि रेसिपी वाले काम पूरे करने पर स्पेशल रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। यह देखकर उसने ठान लिया कि खाना पकाने की कोशिश करेगा। उस रात देर से जब सब सो चुके थे, सिर्फ चेन और सैम जाग रहे थे। चेन ने सैम की हर रोज की मेहनत की तारीफ की। सैम ने कहा कि जब उन्हें पकड़ा गया था तब उसने मुश्किलें खड़ी की थी, इसलिए लगा कि और तकलीफ झेलना सही है। चेन हंसा और उसे गले लगाया, उसे भरोसा दिलाया कि वो कोई शिकायत नहीं कर रहा। फिर पूछा कि क्या आसपास कोई और कबीला रहता है? सैम ने कहा कि कुछ लोगों से मिलना हुआ था, लेकिन कोई दोस्ताना नहीं था और वो लोग उसके अपने लोगों से काफी अलग दिखते थे। चेन ने पूछा, वो कबीले कहाँ हैं? सैम ने बताया कि उसे 3 कबीलों के बारे में पता है, नारियल के बागों वाला कबीला, खाड़ी वाला कबीला और विशाल पत्थर वाला कबीला। तीनों काफी दूर थे, किसी तक भी पहुंचने में कम से कम 1 दिन और 1 रात का सफर लगता था। चेन ने हर एक के बारे में डिटेल में पूछा। सैम ने नारियल के बागों वाले कबीले से शुरुआत की। तकरीबन 30 से 40 लोग लड़ाई झगड़े के शौकीन नहीं, लंबे सफर में माहिर और एक ताकतवर औरत की अगुवाई में चलते हैं। फिर खाड़ी वाले कबीले की बात की, वो भी 30 से 40 लोग, लेकिन कहीं ज्यादा खतरनाक। सैम के मुताबिक वो हमेशा आपस में ही लड़ते रहते थे। और आखिर में उसने विशाल पत्थर वाले कबीले के बारे में बताया, तीनों में सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा। वो लोग आमतौर पर दक्षिण पश्चिम के एक पहाड़ पर रहते थे और कभी कभी ही नीचे आते थे। सैम ने यह भी सुना था कि उनके नेता के पास कोई अलग ही ताकत थी और वो बिना हथियार के बाघ को मार सकता था। ये सब सुनकर चेन ने सोचा कि अगर सैम की बात सही है तो नारियल के बाघों वाला कबीला सबसे पहले मिलाने के लिए सबसे सही रहेगा। बाकी दोनों बहुत पेचीदा और बेभरोसेमंद लग रहे थे, तो उन्हें अपने साथ लाने का कोई शांतिपूर्ण रास्ता ढूंढना होगा। तभी उसे पीछे से किसी की आहट महसूस हुई। मुड़कर देखा तो मियाँ उसे पीछे से गले लगा रही थी। उसने पूछा कि सो क्यों नहीं रहा और क्या उसके साथ कुछ मजेदार करना चाहता है। चेन तनाव में आ गया और साफ मना कर दिया। मियाँ एक अजीब अंदाज में बैठ गई और पूछा कि क्या वो उसे बिल्ली के बच्चे जैसी लग रही है। चेन और घबरा गया। उसने झट से सैम का हाथ पकड़ा और बोला कि सैम को किसी चीज में मदद चाहिए, बाद में बात करेंगे, और उसे लेकर वहां से निकल गया। मियाँ थोड़ी आहत हुई। अगली सुबह सीन फिर बदला। चेन और सैम समुद्र किनारे खाड़ी वाले कबीले का इंतजार कर रहे थे। रात भर इंतजार के बाद आखिरकार वो लोग किनारे पर आए, डोडो पक्षी का शिकार करने। चेन खुश हुआ कि आखिर आ गए, लेकिन तभी उसने देखा कि खाड़ी वाले कबीले के लोग उस पक्षी के लिए आपस में ही लड़ने लगे। उसने सोचा कि अगर इस कबीले को अपने साथ मिला लें तो सिर्फ संख्या नहीं बढ़ेगी, बल्कि डोडो जैसे रिसोर्सेज भी मिलेंगे। सैम ने बताया कि उनके कबीले की संख्या खाड़ी वालों की आधी से भी कम है, सीधी लड़ाई में जीतना मुमकिन नहीं। चेन को लगा कि शायद ज्यादा ताकतवर हथियार से यह बैलेंस बदला जा सकता है, लेकिन पहले उन गायों के झुंड से निपटना जरूरी है। उसके बाद उन रिसोर्सेज से और भी बेहतर हथियार और टूल्स बनाए जा सकते हैं। यह सोचकर वो दोनों वापस अपने ठिकाने पर लौट आए। चेन को वापस आता देखकर
सबके चेहरे खिल गए। स्टोनबोन बोला कि उन्हें लग रहा था कि राजा ने उन्हें छोड़ दिया। चेन ने सबसे माफी मांगी और कहा कि अभी बहुत काम बाकी है। उसने स्टोनबोन को भाला फेंकने का अभ्यास जारी रखने का आदेश दिया और हुआंगशु को बाकी लोगों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी दी। एक ही दिन में जितना हो सके उतना बेहतर बनाना है। तभी मिया एक पत्ता लेकर आई और बोली कि शौचालय जाने के बाद इसे इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है। चेन ने जवाब दिया कि लकड़ी के भाले तेज करने में मदद चाहिए। मिया बाकी औरतों को इकट्ठा करे और पत्थर लाए। थोड़ी देर बाद मिया सब औरतों के साथ वापस आई। हर किसी के हाथ में पत्थर थे। उसने पूछा कि क्या ये काम आएंगे। चेन ने हाँ कहा और समझाया कि पत्थरों को गीले पत्थर पर तब तक रगड़ो जब तक तेज धार या नोक न बन जाए। फिर उस तेज पत्थर को रस्सी से लकड़ी के डंडे से बांध दो। बस पत्थर की नोक वाला हथियार तैयार। औरतों को यह काम बहुत अच्छा लगा, लेकिन चेन को गुस्सा आया कि इसके बदले सिस्टम ने सिर्फ 1 पॉइंट दिया। उसने उनसे कहा कि काम जारी रखें और जो बनाए वो उसे दिखाएं। मिया झट से चेन को बुलाकर बोली कि उसने बना लिया। उसने देखा तो पता चला कि मिया ने दोधारी तलवार बना दी थी। उसने उसकी तारीफ की। मिया खुशी से मुस्कुराई और उसी पल चेन ने एक हिडन फीचर अनलॉक किया, टैलेंट खोज। उसने मिया को चेक किया तो सिस्टम ने बताया कि उसमें औजार बनाने की गजब की काबिलियत है। मिया ने देखा कि वो उसे घूर रहा है। शर्माते हुए पूछा कि इस तरह क्यों देख रहा है। चेन ने सवाल को इग्नोर किया और औरतों से कहा कि जितने हो सके उतने भाले और कुल्हाड़ियां बनाओ। धीरे धीरे उन्होंने कुल 30 भाले और कुल्हाड़ियां बना ली। चेन ने मिया की खास तारीफ की क्योंकि आधे से ज्यादा उसी ने बनाए थे। तभी उसने देखा कि पत्थर रगड़ने से मिया के हाथ छिल गए थे। चेन ने फिक्र जाहिर की तो मिया शर्मा गई और तुरंत बाकी लड़कियां भी आ गईं और पूछने लगी कि क्या वो उनकी भी परवाह करता है। चेन ने कहा यह वैसा नहीं था जैसा सोच रही हैं, लेकिन वो पहले ही काफी करीब आ चुकी थी। वो जल्दी से वहां से निकला और बोला कि आज का काम बस इतना ही, सब आराम करो। और फिर वो मर्दों की ट्रेनिंग की तरफ चल पड़ा, ये देखने की अभ्यास कहाँ तक पहुंचा है। अचानक लकड़ी का एक लट्ठा चेन की तरफ आया। उसने वक्त रहते चकमा दिया और समझ गया कि यह कबीले की ट्रेनिंग का हिस्सा था। हांगू ने इन सबको सच में अच्छे से तैयार किया था। चेन ने पूछा कि सब कैसा कर रहे हैं। हांगू ने कहा कि सबने काफी तरक्की की है, अब आसानी से निशाना लगा सकते हैं। चेन की टैलेंट खोज ने बताया कि हांगू भाले फेंकने में सच में माहिर था। हांगू ने आगे बताया कि लुइंग बहुत ताकतवर है, लेकिन उसके भाले फेंकने का टाइम सही नहीं है और वो अपनी पूरी ताकत सिर्फ स्टोन बोन के साथ ही दिखाता है। लांगुची इस टेक्निक को पूरी तरह समझने वाला पहला बंदा था और सबसे ज्यादा हैरानी उसे हांगू और स्टोन बोन की टीम वर्क से हुई। अकेले दोनों ठीका ठाक थे, लेकिन साथ मिलकर एक साथ 4 भाले बारी बारी से फेंकते थे और नतीजे सबसे बेहतर निकलते थे। चेन खुश हो गया। इस रफ्तार से उन काले बैलों के झुंड से निपटना मुश्किल नहीं होना चाहिए। स्टोन बोन ने पूछा कि क्या उसे सच में यकीन है। चेन ने हाँ कहा, लेकिन सावधानी के तौर पर उसका सीक्रेट हथियार भी साथ चलेगा। हांगू ने हैरानी से पूछा कि सीक्रेट हथियार क्या है। चेन ने कुछ काले पत्ते निकाले, सबको ध्यान से देखने को कहा और जितना हो सके उतना इकट्ठा करने का आदेश दिया। साथ में यह भी वार्निंग दी कि खुले घावों से इन पत्तों को मत छूना। इन पौधों में एक नेचुरल चीज थी जो लकवा मार देती है। उस रात चेन एक पत्थर को आकार देने बैठ गया। मिया सभी भाले लेकर आई और पूछा कि उसने चट्टान में यह उथला गड्ढा क्यों बनाया है। चेन ने बताया कि यह एक ओखली है और जल्द ही पता चल जाएगा कि क्यों। उसने कहा कि औरतों को इकट्ठा करो, पत्थर की गदा से इन पत्तों को अंदर कूटो, फिर वो पेस्ट लकड़ी के भालों की नोकों पर लगा दो। लुडिंग आकर बोली कि मर्द भी गदा से मदद करना चाहते हैं। चेन ने उन्हें आराम करने को कहा। शिकार के लिए उनकी ताकत बचाकर रखनी होगी। थोड़ी देर बाद सुबह हुई। चेन भुना हुआ मांस खा रहा था और उस पर नमक छिड़क रहा था। तभी मिया ने अचानक उसकी तरफ एक भाला फेंका, उसे बताने के लिए कि लेप का काम पूरा हो गया है। चेन उठा। उसने औरतों को कहा कि शिविर और बच्चों की रखवाली करें और पीछे रुकें। बाकी सबको पहाड़ पर उसके पीछे आने का आदेश दिया। कबीले के लोग जोश से भर गए और अपने हथियार उठा लिए। उन जानवरों को दिखाने का वक्त आ गया था। थोड़ी देर बाद सब पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। एन ने पूछा कि क्या राजा का अकेले चारे की तरह आगे जाना सही है। वो साफ घबराया हुआ था। स्टोन बोन ने जवाब दिया कि उनके राजा बेहद ताकतवर हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। सैम ने बीच में कहा कि सब तैयार रहें, नदी के पास कुछ हलचल हो रही है। स्टोन बोन ने मिया और बाकी औरतों को कहा कि भाले सही वक्त पर बांटें, खासकर सैम को जब वो पहाड़ पर अपनी जगह पर पहुंच जाए। उनके राजा ने सब कुछ दांव पर लगाया था, उन्हें खोना बर्दाश्त नहीं था। तो हुआ यह था, 10 मिनट पहले चेन काले सांडों के पास घूम रहा था। मन में सोच रहा था कि पिछली बार की तरह स्टोन माउंटेन की तरफ भाग जाना अभी भी सबसे सुरक्षित रास्ता है, लेकिन सावधानी बरतते हुए उसने पहले एक छोटे सांड को छेड़ने का फैसला किया। वो एक छोटे बैल के पास गया और उस पर पत्थर फेंका, फिर जोर से खुद को झुंड का नेता कहा और उसे चैलेंज दिया कि आ लड़। काला बैल तुरंत आग बबूला हो गया और देखते ही देखते 3 बैल चेन पर टूट पड़े। भागते हुए चेन ने स्टोन बोन को आवाज दी, पहले काले बैल को निशाना बनाओ। स्टोन बोन ने तुरंत सबको तैयार होने का आदेश दिया और भाले एक साथ छूटे। काम हो गया, काले बैल घायल हो गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए सैम ने सीधे उनकी गर्दन पर भाले फेंके। बैल पहाड़ से जा टकराए। चेन एक चट्टान पर कूदकर ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन हाथ फिसल गया। आखिरी पल में स्टोन बोन ने उसे पकड़
पकड़ लिया और सेफ जगह पर खींच लिया। चेन ने आदेश दिया कि जब तक बैल कमजोर हैं, अटैक जारी रखो। स्टोनबोन आगे बढ़ा और सबको डायरेक्शन देने लगा। यह देखकर चेन को असली अगुवाई की झलक मिली। उसे समझ आया कि स्टोनबोन दूसरों को आदेश देने में इतना माहिर क्यों है। उसने मन में सोचा कि इसे एक सच्चा नेता बनाने के लिए तैयार करना सही रहेगा। स्टोनबोन थोड़ी देर बाद लौटा और बोला कि बैल शांत होते दिख रहे हैं। चेन खुश हुआ। बेहोशी की दवा उम्मीद से ज्यादा तेजी से असर कर रही थी। तभी सैम चिल्लाया कि बाकी झुंड भी उनकी तरफ दौड़ रहा है। चेन उनकी स्पीड देखकर चौंक गया, फिर भी उसने सबको घबराने